एमपीसी की बैठक के बाद मिनट्स जारी किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और यहाँ पे गवर्नर साहब की अगर कमेंट्री देखें तो उन्होंने बोला है कि डोमेस्टिक जो ग्रोथ है वो रेजिलिएंट है, लेकिन मोमेंटम जो है वो H2 में थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। साथ ही अगर नागेश कुमार की बात करें तो उन्होंने भी सपोर्ट किया है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का, और साथ में बोला है कि ग्रोथ पे जो पेडल है वो बना रहना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म गोल्डीलॉक्स उन्होंने यूज किया है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बैलेंसिंग एक्ट में। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था तब भी ये गोल्डीलॉक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर हम स्वागता भट्टाचार्य की बात करें तो उन्होंने भी इन्फ्लेशन को बोला है कि फोरकास्ट से कम रहा है, और साथ ही इन्फ्लेशन जो है वो बिलो टारगेट रह सकता है, ऐसा सबका अनुमान है। और पॉलिसी ईजिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है उनके हिसाब से, लेकिन न्यूट्रल स्टांस बना रहना चाहिए। राम सिंह की अगर बात करें तो वो एक लोन डिसेंटर जैसे नजर आए हैं। अगर हम उनकी कॉमेंट्री की बात करें, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल बिनाइन है उनके हिसाब से, जिससे काफी ईजिंग के लिए जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। हालांकि इन्होंने 7.5% ग्रोथ की बात की है, जबकि आरबीआई का जो फोरकास्ट था वो 7.3% था। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो इनके स्टांस के लिए भी उन्होंने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस होना चाहिए और उस हिसाब से रेट कट करना चाहिए, और जो लो इन्फ्लेशन है वो प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमईज को हिट कर सकता है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने जो बैठक में उठाया है। इंद्रलीन भट्टाचार्य की अगर हम बात करें तो वहां पे ग्रोथ उन्होंने बोला है कि H1 में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर रही है, और जिसमें जो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस मिला है उसका सहारा मिला है। पूनम गुप्ता जो कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने साथ में बोला है कि जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं वो थोड़ी सी स्टेबलाइज होते हुए दिख रही हैं, और कोई फ्रेश शॉक इस समय तो नजर नहीं आ रहा है। अगर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिसी एक्शन की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि आगे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डेटा डिपेंडेंट होगा।